तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसके अंदर है एक्सप्रेसिंग अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशन, यानी अपेक्षाएं पूरी न होने का इजहार करना। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी स्थिति या घटना की आशा या उम्मीद करते हैं लेकिन वह हकीकत में नहीं हुई है। जब किसी के मन में यह एक्सपेक्टेशन या उम्मीद होती है कि कुछ होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हमें इसे व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि हम अतीत में किसी घटना के पूरी होने की उम्मीद करते थे लेकिन वह हुआ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैड एक्सपेक्टेड हर टू कॉल मी आफ्टर द मीटिंग, यानी मैंने उम्मीद की थी वह बैठक के बाद मुझे कॉल करेगी। यहाँ पर हैड एक्सपेक्टेड का उपयोग किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि हमें उम्मीद थी कि वह कॉल करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जिसके अंदर बताया गया कि वी हैड होप्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे बट वी कुड नॉट, यानी हमने उम्मीद की थी कि हम शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे लेकिन हम नहीं कर पाए। यानी यहाँ पर हैड होप्ड हमें बताता है कि यह एक अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशन थी जो समय से पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ही हैड प्लान टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी उसने चलने की योजना बनाई लेकिन बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर हैड प्लान बताता है कि उसे उम्मीद थी कि वह चलने जाएगा लेकिन योजना पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बारिश शुरू हो गई। उसके बाद आई हैड थॉट दे वुड अराइव अर्लियर बट दे वर लेट, यानी मैंने सोचा था कि वे जल्दी पहुंचेंगे लेकिन वे देर हो गए। यहाँ पर हैड थॉट से पता चलता है कि पहले से एक उम्मीद थी लेकिन वे जल्दी पहुंचेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए कॉमन सिग्नल वर्ड्स का उपयोग होता है, जैसे एक्सपेक्टेड, होप्ड, प्लान्ड, थॉट, सपोज, बिलीव्ड, इनका उपयोग होता है। उसके बाद अगली सिचुएशन है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट या क्रिटिसिज्म, यानी पश्चाताप या आलोचना व्यक्त करना। यानी जब हमें लगता है कि कोई कार्य अतिरिक्त प्रयास या ध्यान से किया जा सकता था, या अगर कोई काम समय पर नहीं हुआ है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हुए अपनी निराशा, अफसोस या आलोचना व्यक्त करते हैं। रिग्रेट का अर्थ है क्या है कि रिग्रेट तब होता है जब हम अतीत में कुछ गलत करने पर अफसोस व्यक्त करते हैं, जैसे कि कोई गलती करना या कोई अवसर खो देना। क्रिटिसिज्म तब होता है जब हम किसी की कार्रवाई या निर्णय के बारे में नाखुशी या आलोचना व्यक्त करते हैं। रिग्रेट का एग्जाम्पल, जैसे आई फॉरगॉटन टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट, यानी मुझे दस्तावेज लाना भूल गया। इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि मैंने दस्तावेज लाने की उम्मीद की थी लेकिन वह नहीं हुआ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, आई हैड विश्ड दैट आई हैड स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी मैंने चाहा कि मैं परीक्षा के लिए और मेहनत से पढ़ाई की होती। यहाँ पर हैड विश्ड यानी चाहा था, हैड स्टडीड का उपयोग इस बात को व्यक्त करने के लिए किया गया है कि मुझे अब इस बात का पछतावा है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है वी हैड होप टू मीट हर बिफोर सी लेफ्ट बट वी मिस्ड हर, यानी उसने उम्मीद की कि हम उससे पहले मिलेंगे लेकिन वह उससे मिल नहीं पाए। यानी यह दिखाता है कि हम उम्मीद करते थे कि हम उससे मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्रिटिसिज्म के एग्जाम्पल क्या है कि सी हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, यानी उसने मुझे बैठक के बारे में नहीं बताया। यहाँ पर आलोचना की जा रही है कि उसने मुझे बैठक के बारे में क्यों नहीं बताया। हैड नॉट टोल्ड यानी यह दर्शाता है कि ये काम पहले किया जा सकता था। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है यू हैड प्रोमिस टू हेल्प मी बट यू डिडंट, यानी आपने मुझसे मदद करने का वादा किया था लेकिन आपने नहीं किया। यानी हैड प्रोमिस यह दर्शाता है कि पहले एक वादा किया गया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है। यह एक क्रिटिसिज्म है वह वादा पूरा नहीं किया। सी हैड सेड सी वुड बी ऑन टाइम बट सी वाज लेट, यानी उसने कहा कि वह समय पर होगी लेकिन वह देर से आई। यहाँ पर हैड सेड और वाज लेट ये दिखाता है कि उसने समय पर आने का वादा किया था लेकिन वह समय पर नहीं आई है। यहाँ पर आलोचना की जा रही है कि उसने अपनी बात नहीं निभाई है। इसके लिए कॉमन
सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे हेड होप्ड, हेड प्लान्ड, हेड वांटेड, हेड एक्सपेक्टेड, प्रोमिस्ड, थॉट, एग्रीड, बिलीव्ड, इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगली सिचुएशन है कि किसी विशेष समय से पहले की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी विशेष समय से पहले की घटनाओं के बारे में बात करते हैं, यह अतीत में समय की सीमा को दर्शाता है और यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट को स्पष्ट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल जैसे बाय द टाइम आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी रात 8 बजे तक मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर रहे हैं। हैड फिनिश्ड ये दर्शाने के लिए है कि 8 बजे से पहले काम पहले ही पूरा हो चुका था। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द पार्टी, यानी जब मैं पार्टी में पहुंचा वह जा चुका था। पास्ट परफेक्ट का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि मैं पार्टी में पहुंचने से पहले वह जा चुका था। उसके बाद अगली सिचुएशन है कि जब हम अतीत में एक घटना के पहले किसी अन्य घटना की बात करते हैं तो भी इसका उपयोग होता है। यानी जब दो घटनाएं अतीत में घटी होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि पहली घटना पहले पूरी हुई और दूसरी घटना बाद में घटित हुई है। जैसे आई हैड रीड द बुक बिफोर द टीचर डिस्कस इट, यानी मैंने किताब पढ़ ली थी इससे पहले कि शिक्षक ने इसे चर्चा की। यहाँ पर हैड रीड यह दर्शाता है कि किताब पढ़ने का काम पहले हो चुका था और फिर शिक्षक ने चर्चा की। इसके लिए कौन कौन सिग्नल वर्ड का उपयोग होता है, जैसे बाय द टाइम, बिफोर, बाई, व्हेन, ऑलरेडी, अनटिल, बिफोर लॉन्ग, इनका उपयोग होता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को बिना बदलाव किए अपनी शब्दों में प्रस्तुत करना। इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इस टेंस का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी घटना के बारे में व्यक्त की गई बात पहले हो चुकी थी और फिर उसे रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्त किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है कि रिपोर्टेड वर्ब को समय के हिसाब से बदलना। दूसरा, प्रोनाउंस और टाइम एक्सप्रेशन को सही तरीके से बदलना। और तीसरा, टेंस को सही रूप में बदलना। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कब होता है? जब रिपोर्टिंग क्रिया पास्ट टेंस में होती है तभी इसका उपयोग होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, टोल्ड, एक्सप्लेन्ड, मेंशन्ड आदि पास्ट टेंस में होते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को उपयोग में किए गए टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना होता है। एग्जाम्पल जैसे सी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड द वर्क, यानी उसने मुझे बताया कि उसने प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट का उपयोग कब नहीं होता है? जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो। डायरेक्ट स्पीच क्या है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट सी सेड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अंदर क्या होगा? सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदला गया है। उसके बाद जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल के अंदर हो, जैसे सी सेज आई विल कॉल यू टुमारो, यहाँ पर सेज यानी प्रेजेंट सिंपल का है तो डायरेक्ट स्पीच भी सेम टू सेम ही लिखा जाएगा। जैसे सी सेज दैट सी विल कॉल मी टुमारो, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। पहला डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है जिसका एग्जांपल है आई हैव जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट सी सेड, तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? सी सेड दैट सी हैड जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच है आई विल कॉल यू टुमारो सी ही सेड, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल दिया और विल को वुड में बदल दिया गया है। और तीसरा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई मेट हर लास्ट वीक ही सेड, तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा? ही सेड दैट ही
हैड मेट हर लास्ट वीक। यहाँ पर पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया गया है। उसके बाद अगला एग्जांपल, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस सी सेड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, सी सेड दैट सी हैड नेवर बीन टू पेरिस, यानी हैव को हैड में बदल दिया। इतना ही है। उसके बाद है अगली कंडीशन की शर्तों वाले वाक्य में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। तो कंडीशनल टेंस को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि यह वास्तविक शर्तों को व्यक्त करता है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की क्रियाएं होती है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, यह कल्पित वर्तमान या भविष्य की स्थितियों में व्यक्त करता है। थर्ड कंडीशनल क्या होती है कि यह अनरियल पास्ट कंडीशन को व्यक्त करता है और इसमें ही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग थर्ड कंडीशन में करते हैं। थर्ड कंडीशन में कैसे उपयोग करते हैं कि हम ये व्यक्त करते हैं कि अगर कोई घटना अतीत में होती है तो एक परिणाम होता है। यह स्थिति अनरियल होती है क्योंकि हम किसी घटना के घटित होने का पश्चाताप या कल्पना करते हैं। इस संरचना में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। संरचना क्या होगी, पहले इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगला सेंटेंस बनेगा जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल बनाया है, इफ़ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट, यानी अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं उसमें भाग जरूर लेता। यानी हैड नोन एक अवास्तविक अतीत की घटना है जो वुड हैव अटेंडेड के परिणाम को व्यक्त करती है। यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि अतीत में अगर कुछ हुआ होता तो कुछ और ही परिणाम होता। अब इसको तोड़ कर देखते हैं। जैसे इफ़ वाला सेंटेंस क्या है, इफ़ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है। ये दर्शाता है कि यह अतीत की कल्पना है जो कभी नहीं हुई है। और रिजल्ट क्या है कि आई वुड हैव अटेंडेड इट, यानी वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये दर्शाता है कि ये एक हाइपोथेटिकल परिणाम है, यानी कल्पना की गई है जो अतीत में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। अब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इन थर्ड कंडीशन उपयोग कैसे होता है। इसका एग्जांपल दिया गया है कि इफ़ दे हैड स्टडीड हार्डर दे वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यानी अगर उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो वे परीक्षा में पास कर लेते हैं। यहाँ पर हैड स्टडीड एक अवास्तविक घटना है और वुड हैव पास्ड एक परिणाम है जो उस घटना से जुड़ा है और यह दर्शाता है कि अगर पहले उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो वे परीक्षा में पास कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव बीन प्रोमोटेड, यानी अगर मैंने मेहनत की होती तो मुझे पदोन्नति मिलती। एक्सप्लेनेशन क्या है कि हैड वर्कड यानी मेहनत की होती और वुड हैव बीन यानी पदोन्नति मिलती। इससे यह समझ आता है कि अतीत में यदि स्थिति अलग होती तो परिणाम भी अलग हो सकता था। अब अगला सेंटेंस है, इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, यानी अगर हम पहले निकलते तो हम ट्रेन पकड़ लेते। यानी हैड लेफ्ट और वुड हैव कॉट इस वाक्य में ये बताते हैं कि अगर हम पहले निकलते तो परिणाम अलग होता। तो इसके लिए कौन कौन से सिग्नल वर्ड का उपयोग होता है। इफ़ जिसका मतलब होता है अगर, हैड का मतलब होता है वुड हैव यानी हो सकता था और कुड हैव यानी कर सकता था। इस संयोजन का उपयोग एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखने को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट हैव यानी शायद हो सकता था, इसका उपयोग यह संभावना की अधिक अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए माइट हैव का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इनका है कि अब इन सिग्नल वर्ड्स के साथ इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। इफ़ वाला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया है, तो दूसरा देखते हैं कुड हैव वाला। इफ़ ही हैड स्टडीड मोर ही कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यानी अगर उसने ज़्यादा पढ़ाई की होती तो वह परीक्षा पास कर सकता था। कुड हैव पास्ड यानी पास कर सकता था। इस वाक्य में यह दर्शाता है कि यदि उसने ज़्यादा मेहनत की होती तो वह परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता था।
अब अगला सेंटेंस है, इफ़ दे हैड अराइव्ड टू ऑन टाइम दे माइट हैव कॉट द बस, यानी अगर वे समय पर पहुँचे होते तो वे बस पकड़ सकते थे। यहाँ पर माइट हैव कॉट यानी पकड़ सकते थे, ये व्यक्त करता है कि समय पर पहुँचने पर यह संभावना हो सकती थी कि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सारांश क्या बताया गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग थर्ड कंडीशन में होता है जब अतीत की कल्पित घटनाओं के बारे में बात कर दी जाती है। इफ़ प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वुड या कुड या माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की संरचना अनरियल पास्ट कंडीशन को व्यक्त करती है। वुड हैव का उपयोग हाइपोथेटिकल आउटकम्स यानी कल्पित परिणामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अब अगली स्थिति है जिसके अंदर बताया गया है कि अतीत की आदतें या स्थितियां जो अब नहीं होती है उनके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। तो इसके अंदर क्या बताया कि जो अब हज़ारों बदलावों के बाद अब नहीं हो रही होती है, यह अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशन यानी अपूर्ण अपेक्षाएं या पास्ट एक्शन को दिखाने का एक प्रभावी तरीका है। यानी अतीत की आदतों के बारे में बताया गया है कि जब हम अतीत की किसी आदत या किसी संचालित क्रिया का उल्लेख करते हैं जो अब नहीं हो रही होती है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। यह हमें यह बताने में मदद करता है कि किसी विशेष समय पर आदतें क्या थी और लेकिन अब वह समाप्त हो चुकी है या बंद हो चुकी है। इसकी संरचना क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका उपयोग होता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैड स्मोक्ड 4 years बिफोर ही क्वाइट, यानी वह वर्षों से धूम्रपान करता था, पहले उसने छोड़ दिया। यानी हेड स्मोक्ड एक ऐसी आदत को दर्शाता है जो अतीत में होती थी लेकिन अब वह ख़त्म हो चुकी है और अब वह धूम्रपान नहीं करता है। यह पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि उसने लंबे समय तक धूम्रपान किया था और फिर यह आदत ख़त्म हो गई है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि दे हैड विजिटेड द प्लेस एवरी ईयर अनटिल दे मूव्ड, यानी वे हर साल उस स्थान पर जाते थे जब तक उन्होंने वहाँ से स्थानांतरित नहीं किया। यानी हेड विजिटेड ये दर्शाता है कि यह एक आदत थी जो अब नहीं होती है। यह एक पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है जो समय के साथ बदल चुकी है। अब है कि यूज्ड टू का उपयोग पास्ट परफेक्ट के अंदर कैसे होता है कि यूज्ड टू प्लस पास्ट परफेक्ट का संयोजन यह दर्शाता है कि अतीत में एक आदत या स्थिति थी जो लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका एग्जाम्पल है जैसे शी हैड यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक बिफोर शी बिकम इल, यानी वह सुबह की सैर पर जाती थी जब तक वह बीमार नहीं हुई। हैड यूज्ड टू यह बताता है कि पहले यह उसकी आदत थी लेकिन अब यह बंद हो चुकी है। यहाँ हम अतीत की में घटित किसी हैबिचुअल एक्शन का उल्लेख कर रहे हैं जो अब ख़त्म हो चुका है। दूसरा सेंटेंस बनाया गया है जिसके अंदर बताया गया है दे हैड यूज्ड टू लिव इन बिग हाउस बिफोर मूविंग इन टू द सिटी, यानी वे पहले एक बड़े घर में रहते थे जब तक उन्होंने शहर में स्थानांतरित नहीं किया। यहाँ पर हैड यूज्ड टू बताता है कि पहले वे एक बड़े घर में रहते थे लेकिन अब वह स्थिति बदल चुकी है। उसके बाद अगली सिचुएशन है कि निराशा व्यक्त करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। यानी यदि हम चाहते हैं कि किसी आदत को बदलना चाहिए था या किसी स्थिति को और बेहतर किया जा सकता था तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैड ऑलवेज वांटेड टू द ट्रेवल द वर्ल्ड बट आई नेवर गॉट द चांस, यानी मैं हमेशा दुनिया भर में यात्रा करना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर हैड ऑलवेज वांटेड ये बताता है कि यह एक पास्ट हैबिट थी जो अब पूरी नहीं हो पाई है और हम ये भी व्यक्त करते हैं कि यह काम नहीं हो पाया जिससे हम पश्चाताप या रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आई हैड बीन मोर केयरफुल आई वुड नॉट हैव लॉस्ट माई कीज़, यानी अगर मैं और ज़्यादा सावधान होता तो मैंने अपनी चाबियाँ नहीं खोई होती।
इसके बाद क्या बताया गया है कि वेन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है साथ में। तो कैसे होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल का संयोजन अक्सर टाइम सीक्वेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट परफेक्ट का उपयोग पहले की क्रियाओं को दिखाने के लिए करते हैं और सिंपल का उपयोग बाद की क्रिया को दिखाने के लिए करते हैं। तो पहले के लिए पास्ट परफेक्ट का उपयोग होगा, बाद वाली क्रिया के लिए पास्ट सिंपल का उपयोग होगा। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन शी कॉल्ड मी, यानी मैं अपना काम ख़त्म कर लिया था जब उसने मुझे कॉल किया। यहाँ पर काम करना, ख़त्म करना पहली क्रिया है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का उपयोग हुआ है। कॉल करना बाद की क्रिया है तो पास्ट सिंपल का उपयोग हुआ है। उसके बाद सी हैड लिव्ड इन द न्यूयॉर्क बिफोर सी मूव्ड टू कैलिफोर्निया, यहाँ पर रहना पहले की क्रिया है और मूव होना बाद की क्रिया है, तो उसके लिए पास्ट सिंपल का उपयोग होगा। क्वेश्चन थी डिटेल में जो आपको बताई गई है पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो बने रहिए आगे की टेंस की जानकारी के लिए और हमेशा आपको मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आईलेट्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी बैंड 9 के लेवल तक। तो टेंशन ना करें, देखते रहें। थैंक यू।